स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संतोष संगम की कविता और मेरे फेसबुक पेज पे। अगर मनोरंजन के लिए आप भी गाना सुनते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए ये बहुत लाभकारी होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और गाना क्या होता है? गाना मात्र एक मनोरंजन नहीं होता है कि हम गाना सुन के अपना मनोरंजन करें और छोड़ दें। मनोरंजन के साथ साथ गाना हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। अगर हम गाना सुन के उस गाने को अपने ज़हन में सलीके से उतारें तो हमें बहुत कुछ वो गाना सिखा के जाता है। गाना लिखना इतना आसान नहीं होता है, गाना लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। समुद्र में आंखें बंद करके मोती ढूंढना जैसा काम है गाना लिखना। गागर में सागर भरने की कला जो सीख गया, समझो ही गाना लिख गया। आप और हम कोई भी फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं 2-4 घंटे की, तब जाके हमें समझ में आता है कि इस फिल्म की कहानी क्या है। मगर जब भी हम गाना सुनते हैं तो गाना या मुश्किल से 5 या 7 मिनट का होता है। जब हम वो 5 या 7 मिनट का गाना सुनते हैं तो हमें गाना के माध्यम से क्या कहा गया है, गाने की कहानी क्या है, हमें समझ में आ जाता है और साथ साथ में मनोरंजन भी हो जाता है। ऐसा गाना होता है। एक समय था जब हम गाना सुनते थे, जब हमारा गाना था, जो हमारा गाना था उसमें हमारी परंपरा, संस्कृति, संस्कार और मार्गदर्शन सीखने को मिलता था, जिसमें प्रेम के भी गीत गाए जाते थे। तो राधा कृष्ण, कृष्ण गोपियों का प्रेम, सीता जी और राम जी का प्रेम, इसी तरह का उदाहरण उसमें दे के गाया जाता था, जिसका वीडियो भी सभ्य तरीके से फिल्माया जाता था। उस वीडियो में आजकल के जैसे हीरो हीरोइन, नायक नायिका की जो नज़दीकियाँ है वो नहीं दिखाया जाता था। न जाने अब हम किस दौर में आए हैं गाना के माध्यम से, कि गाना सुनने पर उस गाना का ना कोई मतलब होता है और न ही जो उसका वीडियो दिखाया जाता है उसमें कुछ ऐसा होता है जो हम उससे हासिल कर सकें। आज की जो वीडियो है वो नग्नता से परिपूर्ण है। आप जो भी वीडियो आजकल की देख रहे हैं उसमें नग्नता है, मतलब कुछ कहने लायक नहीं है कि क्या क्या उस वीडियो में रहता है। आप सब देखते हैं तो आप जानते ही होंगे। और गाना में वही आलतू फालतू की चीज़ें होती हैं और पब्लिक भी थिएटरों में देखकर खूब तालियां बजाती है, सीटियां बजाती है। पर एक बात तो तय है कि ये गाना हमारे ऊपर, हमारे आने वाले पीढ़ियों के ऊपर एक गहरा आघात पहुंचाएंगे और पहुंचा रहे हैं। ऐसे में याद आ रहा है एक दर्शन का गीत जो कि गज़ल है। मैं समझता हूँ कि ये गज़ल उस उद्देश्य से लिखा गया होगा कि हमें बतलाया जाए, हमें दिखाया जाए कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे हैं, हम कितना विकास कर रहे हैं और कितना विनाश कर रहे हैं। सुनिए और विचार करिए। ये गाना जो मैं आपको सुना रहा हूँ, फिल्म ख्याल का ये गीत, जिसे पंकज उदास जी ने अपनी आवाज़ से इस गीत को सजाया है, और गीतकार है जनाब जफर गोरखपुरी। जफर गोरखपुरी जी ने क्या बेहतरीन तरीके से कलम चलाया है। और यह गीत 1992-93 में रिलीज हुआ था। इस गीत में सीखने के लिए बहुत कुछ जफर गोरखपुरी जी ने लिखा है। तो आप इस गीत को ध्यान से सुनिए और अपने ज़हन में उतारिए कि इस गीत के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, कैसा गाना सुनना चाहिए और कैसा गाना लिखना चाहिए, और हम कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे हैं आजकल, और कहाँ आप पहुँचे हैं। सुनिए इस गीत को।
गीत है जो कि 3 पीढ़ियों का वर्णन इसमें लिखा गया है। हमारे दादाजी, पिताजी और हम, और आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी इस गीत में संदेश दिया गया है। तो इस गीत को आप सुनिए। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना और एक ये भी है जमाना। उस जमाने में और इस जमाने में अंतर दर्शाया गया है। सुनिए। दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था, चोरों का ना कोई खटका, न डाकुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी। संतोष था दिलों में, माथे पे बल नहीं था, दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था। थे लोग कितने भोले भाले, लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितने जल्दी सब हो गए रवाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। ये था दादाजी के बारे में। है अबा का वक्त आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई। जब अब्बा का वक्त आया तो तालीम घर में आई और तालीम साथ अपने ताज़ा विचार लाई। जैसा कि हम 2 अक्षर क्या पढ़ लेते हैं, अपने से बड़ों को सिखाने लग जाते हैं कि हम ज़्यादा चालाक हो गए हैं, हम ज़्यादा चतुर हो गए हैं। यही बात है। आगे रवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मिट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया। दफ्तर की नौकरी थी तनख्वाह का सहारा, मालिक पे था भरोसा, हो जाता था गुजारा। पैसा अगरचे कम था, फिर भी न कोई गम था, कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। ये पिताजी के वक्त की बात है, जब दफ्तर की नौकरी थी, तनख्वाह का सहारा था, उस टाइम पे गुजारा हो जाता था। मगर ऐसा आज है कि हम अकेला आदमी कमाते हैं तो भी हम अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। हम कैसे दौर में आ गए हैं। चलिए सुनिए अब अपने बारे में कि अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा। आंसू न मुस्कुराहट जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है माया का जाल ऐसा। पैसा है मर्तबा है, इज्जत वकार भी है, नौकर है और चाकर, बंगला भी कार भी है। जरपास है जमी है, लेकिन सुकून नहीं है। असली बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी हमें सुकून नहीं है। पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गंवाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अब आने वाले समय के बारे में, आने वाली हमारी नस्लों के बारे में, आने वाले पीढ़ियों के बारे में क्या कहना है, क्या संदेश है। ये आने वाली नस्लों, ये आने वाले लोगों, भोगा है हमने जो कुछ, वो तुम कभी ना भोगो। जो दुख था साथ अपने तुमसे करीब ना हो, पीड़ा जो हमने झेली तुमको नसीब ना हो। जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, वो जिंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले ले। तुम जिस तरफ से गुजरो मिला हो रोशनी का, रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का। हम तो सुकून को तरसे, तुम पर सुकून बरसे, आनंद हो दिलों में जीवन लगे सुहाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।